इन हाई फाई एजुकेशन के जरिए से कुछ दुनिया खाने कमाने के तरीके पैदा हो सकते हैं, लेकिन दिल दिमाग को जो राहत और चैन और सुकून मिलता है वो अल्लाह के कलाम की तिलावत से मिलता है, उस पर अमल करने से मिलता है। सूरत हाल ये है, घर की माँ है, सूरत हाल ये है, घर का गार्जियन है, सूरत हाल ये है, घर की बड़ी और बूढ़ी है, वो भी सीरियल में मस्त है, वो भी गाने में मस्त है, वो भी दिन रात उसी मोबाइल में मस्त है। कोई फेसबुक पे है, कोई व्हाट्सएप पे है, कोई ईमो पे है, कोई किसी चीज पे है। आज हालत ये हो गई है, आज हालत ये हो गई है कि बेड पे जाते हुए सोते हुए हर शख्स मोबाइल कुछ कुछ करता रहता है। मस्जिद में भी 10 मिनट के लिए आता है तो भी वही हलो हाय लगाए रहता है, वही मैसेज करता रहता है। अगर 2 मिनट नमाज लेट हो रही है तो सोचता है कि कोई फायदा उठा ले, और फायदा कैसे उठा रहा है? चैटिंग करते हुए। फायदा कैसे उठा रहा है? किसी को मैसेज करते हुए। ये तौफीक नहीं कि मस्जिद में है तो 10 मिनट अल्लाह अल्लाह करें, ये तौफीक नहीं कि मस्जिद में है तो 10 मिनट सुभान अल्लाह कह लें, ये तौफीक नहीं कि नमाज में 2 मिनट बाकी है ला अल्लाह अल्लाह कह करके दिल दिमाग को गर्मी पहुंचाए। सूरत हाल ये है, एक एक घर को नहीं, एक एक रूम को नहीं, एक एक बेड को सिनेमा हॉल बना दिया गया है। पहले हालत ये थी, पूरे पूरे गांव में कहीं कहीं टीवी टीवा होता था, कहीं कहीं डिश एंटीना होता था। लोग अपने बच्चों को रोक के रखते थे और कहते थे फला घराना बड़ा गंदे किस्म का है, बेटा वहां मत जाना वरना तुम भी बर्बाद हो जाओगे। आज हालत ये है, बर्बादी का सामान अपने जेबों में लेकर के हम और आप टहल रहे होते हैं, और रोजाना 1 GB और 1.5 GB जो फ्री में आता है उसने हमको इतना मगन कर रखा है कि हमें ये खबर नहीं आए कहां से है, हमें ये पता नहीं किसकी उम्मत में है, हमें ये खबर नहीं हमारा नबी कौन है, हमें ये पता नहीं आका आए कहां पे थे, हमें ये खबर नहीं आका तशरीफ लाए कहां पे थे, हमें ये पता नहीं आका ने 13 साल मक्के में कितने कर्ब और बेचैनी के साथ गुजारे, हमें खबर नहीं 10 साल मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना में किस मिशन के तहत गुजारा। हमारे नौजवानों को कलमा तक का पता नहीं, दुरूद तक का पता नहीं। सोते हुए चैटिंग, बिस्तर पे जाते हुए चैटिंग, मैसेज करते हुए नींद आती है, मोबाइल देखते हुए नींद आती है, गाना सुनते हुए नींद आती है, एक दूसरे को वीडियो भेजते हुए नींद आती है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कल क़यामत के करीब अल्लाह के हबीब ने फरमाया, बिल्कुल सही हदीस है, साफ लफ्जों में फरमाया, ढका छुपा हुआ लफ्ज नहीं है। आपने फरमाया कि क़यामत के करीब कुछ लोग ऐसे होंगे रात में सोएंगे, इंसानी शक्ल में होंगे, सुबह उठेंगे उनमें से किसी को बंदर बना दिया गया होगा, किसी को सुअर बना दिया गया होगा। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये जुमला फरमाया सहाबा किराम हैरान हो गए, कहने लगे अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो लोग कहां से होंगे, वो लोग कैसे होंगे, क्या आपकी उम्मत में होंगे? आका ने फरमाया हाँ मेरी उम्मत के लोग होंगे, कलमा पढ़ते होंगे। क्या कलमा पढ़ने वालों के साथ ये क्यों होगा? आका ने फरमाया नाम युसल्लूना व यसूमूना व यहुज्जूना, रोजा भी रखते होंगे, नमाज भी पढ़ते होंगे, हज भी करते होंगे, फिर भी रात में सोएंगे इंसानी शक्ल में, सुबह उठेंगे कोई सुअर है कोई बंदर है। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा किराम पूछते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐसा क्यों होगा, ऐसा क्यों किया जाएगा उन लोगों के साथ, ये मामला अल्लाह क्यों करेगा, ये हशर उन लोगों का क्यों होगा? आका ने फरमाया इत्तखदुल क़ैनाति वल मआरिफ, गाने बजाने की चीजों को संभाल के रखेंगे, सोएंगे गाने बजाने करते हुए, उठेंगे उसी हालत में। क्या ये हालत नहीं है हमारा नौजवान बेड पे जाता है कलमा नहीं पढ़ता है? क्या ये हालत नहीं है हमारी दादी और नानी तक की कि बेड पे वो जाती हैं लेकिन उनको दुआ तक नहीं मालूम है, न सोने की दुआ है, न उठने की दुआ है, न सूरे फातिहा है, न आयतल कुर्सी है, न चारों कुल है। शिकायतें हर शख्स को है, घर में रहमत नहीं, शिकायत हर शख्स को है, घर में बरकत नहीं, शिकायत हर शख्स को है, लाखों लाख की कमाई है, सुकून नाम की चीज नहीं है, एक दूसरे से खींचातानी है, घर में 5 भाई रह रहे हैं, किसी का दिल दूसरे से बैठ नहीं रहा है, कोई दूसरे को मुस्कुरा के देखने के लिए तैयार नहीं है। एक एक घर को जहन्नम नुमा बना दिया गया है। जो चूल में लकड़ी लगाई जाती थी जलाने
जलाने के लिए उसी से निकाल निकाल के मार हो रही है। जो बेलना सिलौटा चलता था रोटी पकाने के लिए उसी से सास बहू के झगड़े चल रहे हैं। ये क्यों हुआ और क्यों कर हुआ? एक एक घर जो जहन्नम बना इसलिए कि हमने अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी आखिरी किताब जो नाजिल की थी और जो दस्तूर दिया था, जो हयात दिया था, जो जिंदगी बख्श जरिया दिया था, उसे हमने और आपने छोड़ दिया है। नतीजा ये निकला है कि घर के न रहे, न घाट के रहे, न घरों में सुकून है, न बाहर अमन इत्मीनान है। हम बाहर निकलते हैं, सबको डर लगा रहता है, मल्ले बेटा वापस आएगा कि नहीं, मल्ले भाई वापस आएगा कि नहीं, सबको डर लगा रहता है कहीं मॉब लिंचिंग में मार के फेंक न दिया जाए। पूरी दुनिया में कहीं अमन नहीं, कहीं इत्मीनान नहीं, कहीं वकात नहीं, कहीं हैसियत नहीं, कहीं सरबलंदी नहीं, कहीं इज्जत नहीं, कहीं कोई गलबा नहीं। हालत यह है जो चाहता है गाजर मूली की तरह से किसी भी मकाम पे मार के और काट के हमको फेंक दिया करता है, कोई आंसू बहाने वाला नहीं। ये सूरत हाल हमारी और आपकी बनी हुई है। क्यों? इसलिए कि हमने कुरान मुकद्दस से रिश्ता तोड़ रखा है, इसलिए कि हमने उसकी तिलावत से मुंह मोड़ रखा है, इसलिए कि हमने उसको पढ़ना पढ़ाना छोड़ दिया है। इसलिए कि हमारे कितने गांव ऐसे हैं साल साल भर वहां अल्लाह का कलाम नहीं पढ़ा जाता, गाने सुने जाते हैं, गाने सुने जाते हैं, नाच गानों की महफिलें होती हैं, दिन रात सीरियल चलता है। हमारा नौजवान पूछता है मौलाना सीरियल देखना जायज है? अभी शुबहा भी है कि जायज है कि नाजायज है, अभी सवाल भी बाकी है। हमारी वो दादी, हमारी वो नानी जिनको मुसल्ले पे होना चाहिए था, अल्लाह अल्लाह करना चाहिए था, कल की हमारी दादी और नानियां, हमने भी अपनी दादी को अल्हम्दुलिल्लाह देखा है, हमने भी अपनी नानी को अल्हम्दुलिल्लाह देखा है। जब भी देखा कुरान लेके बैठी हैं, जब भी देखा मुसल्ले पे सजदा रेज़ हैं, जब भी देखा तिलावत पे तिलावत कर रही हैं, जब भी देखा दिनों रात के औकात में मिला मिला करके एक एक खत्म पड़ जाती थी। ये सूरत हाल उनकी थी। आज की हमारी दादी और नानियां, उनका हाल ये है कि जब देखो चश्मे पे चश्मा बदल करके सीरियल देखने की फिक्र में लगी हैं और कोशिश करती हैं इसमें आ क्या रहा है हमको भी समझ में आ जाए। व्हाट्सएप चलाने नहीं आता है, सीखने की कोशिश की जा रही है। फेसबुक चलाने नहीं आता है, सीखने की कोशिश की जा रही है। कोई शर्म नहीं, कोई आर नहीं, कोई परहेज नहीं। अगर बच्चा छोटा है उससे एक बूढ़ा बैठ करके सीख रहा होता है, कोई दादा है, कोई नाना है, कोई चचा है, कोई बड़े अब्बा है, बैठ के सीख रहे होते हैं और कुरान की एक आयत नहीं आती है। जब कहो सीखने को कहते हैं हमें शर्म लगती है। ये शर्म नहीं, ये पूरी बेशर्मी है, ये हया नहीं, ये पूरी बेहयाई है, खुली हुई बेहयाई है कि जिसको सीखना चाहिए और जिसको समझना चाहिए उससे हम बगावत किए हुए हैं। और जिसे सीखने में कोई हरज नहीं उसके चक्कर में दिन रात हम और आप पड़े हुए हैं। उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल किताबी अक़वामा व यज़उ बिही आखरीन। आप फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस किताब के जरिए से बहुत से लोगों को रिफ़अत व बुलंदी बख्शता और बख्शता रहेगा और दूसरे लोगों को अल्लाह जिल्लत पस्ती के गले में ढकेलता और ढकेलता रहेगा। किसको अल्लाह रिफ़अत देता है? जो इसे पढ़ता है। किसको अल्लाह बुलंदी देता है? जो इसे अपनाता है। किसको अल्लाह रिफ़अत बुलंदी देता है? जो इसे दिन रात के औकात में पढ़ता है। किसको अल्लाह बुलंदी बख्शता है? जो इससे लौ लगाता है। किसको अल्लाह रिफ़अत बुलंदी देता है? जो इसकी आयत को समझने की कोशिश करता है। किसको अल्लाह ढकेलता है? किसको अल्लाह जलील करता है? हमारी और आपकी तरह से जैसे आज हम और आप हैं, गाजर और मूली, सड़ी गाजर और मूली से भी बदतर हैसियत हमारी और आपकी है। कहीं भी कोई चाहता है मार के फेंकता है, केस भी बुक होने का नाम नहीं लेता। ये हमारी हैसियत क्यों हुई? इसलिए कि कुरान मुकद्दस से हमने रुख फेर लिया है, हमने मुंह मोड़ लिया है, सजा करके ताकों पे कुरान रखा हुआ है। साल साल भर उसे हम हाथ नहीं लगा रहे हैं, हम पढ़ नहीं रहे हैं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था कि जमाना आएगा कुरान सजा के रखा जाएगा, हमने सजाना शुरू कर दिया है। हम पढ़ते नहीं हैं, हम देखते नहीं हैं। कुरान एक सुकून है, कुरान एक इत्मीनान है, कुरान तस्कीन कल्बी का एक जरिया है, राहत और हासिल करने का एक बेहतरीन जरिया है। काश कि हम और आप उसकी तरफ तवज्जो करते तो हमारी और आपकी जिंदगियां भी बदल जाती। जैसे इस्लाम के बारे में है
अल इस्लाम यअलू वला युअला, इस्लाम सरबुलंद होता है, इस्लाम बुलंदी हासिल करता है, उसके खिलाफ बुलंदी नहीं हासिल की जा सकती। ऐसे ही कुरान के बारे में बिल्कुल बजा तौर पर कहा जा सकता है अल कुरान यअलू वला युअला, कुरान सरबुलंद है, उस पे बुलंदी नहीं हासिल की जा सकती है। इन आंखों ने उन हाफिज जी को देखा है जिन्होंने कुरान से ताल्लुक अपनाया, तो आज पूरी दुनिया में उनका डंका बज रहा है। इन आंखों ने उस कारी को देखा जिन्होंने कुरान को अपना शगफ बनाया, तो आज पूरी दुनिया में उनको कारिउल कुर्रा और सदरुल कुर्रा के नाम से जानते हैं। हमारे मदरसे में कारी इमाम क़िरात और इमाम तजवीद कारी इस्माइल साहब हफिज़हुल्लाह ताला बिहार के रहने वाले हैं, बड़ी खानदान से बिलोंग नहीं करते हैं, छोटे घराने से ताल्लुक है, लेकिन कुरान के ताल्लुक ने, दिन रात की तिलावत ने, बच्चों का सुबह शाम सुनना, हरदम कुरान में लगे रहना, आज उनकी वो इज्जत और मंजिलत है कि मदरसे पे कोई आता है, बड़े से बड़ा सेठ हो, वो उनसे मिले बगैर नहीं जाता है। क्यों मिलता है? इसलिए कि उनके पास पैसा है। क्यों मिलता है? इसलिए कि उनके पास ओहदा है। क्यों मिलता है? इसलिए कि उनके पास कोई वजारत है, कुछ भी नहीं, कुरान की दौलत उनके पास है। मैंने अपने उस्ताद मोहतरम हाफिज नसीम साहब को देखा, 90 साल की उम्र है, बंदा टकाटक चलता है, चेहरे पे नूर बरस रहा होता है, हर देखने वाला कह देता है वाकईतन कोई शख्सियत है। जो भी आता है बगैर हाथ मिलाए हुए और बगैर दुआ लिए हुए नहीं जाता है। क्यों लोग एहतराम कर रहे हैं? इसलिए कि उन्होंने कुरान का एहतराम किया है, इसलिए कि उन्होंने कुरान से लौ लगाया है, इसलिए कि उन्होंने कुरान से ताल्लुक कायम किया है। हमने कुरान को घरों में सजाया है, लेकिन उससे ताल्लुक जर्रा बराबर हमारा और आपका नहीं है। अगर हम चाहते इज्जत, हम चाहते राहत, हम चाहते सरबुलंदी, हम चाहते सुकून, हम चाहते इत्मीनान, हम चाहते परेशानियों से नजात, तो इस कुरान की तरफ हमें पलट के आना पड़ेगा 1450 साल पीछे जाकर के। जैसे सहाबे किराम ने इससे लौ लगाया था और उनकी जिंदगियां पूरी की पूरी बदल गई थी, ऐसे ही हमारी भी आज बदल सकती है। शर्त यह है कि हम भी कुरान से ताल्लुक पैदा करें, हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात, ताकों पे सजाने को ये कुरान नहीं है। आज हमने ताकों पे सजा रखा है, नतीजा सबके सामने है। हर एक परेशानी के आलम में हर एक अजीरन जिंदगी अजीरन है। सब कह रहे हैं कोई उलझन नहीं, कोई उलझन नहीं, लेकिन अजब उलझन में रहता है। हर एक धड़का से हरदम दिल की हर धड़कन में रहता है। लोग कहते हैं मन ली क्यों परेशानी है, लोग कहते हैं मन ली क्यों उलझन है, लोग कहते हैं मन ली क्यों नींद नहीं आ रही है, लोग कहते हैं मन ली क्यों बेचैनी है। पूछो कोई तबीयत खराब है? नहीं। पूछो पैसे की कमी है? नहीं। पूछो खाना नहीं मिला है? कोई हरज नहीं, सब कुछ है, लेकिन क्या नहीं है? सुकून नहीं है। क्या नहीं है? इत्मीनान नहीं है। क्या नहीं है? राहत नहीं है। जिसके लिए पूरी दुनिया में मारा मारा फिर रहा है, वो कदमों के नीचे है, वो हमारे पास है, उसकी तरफ हमारी और आपकी कोई तवज्जो नहीं है। क्या हमने और आपने नहीं सुना है? हम में से हर शख्स इस परेशानी के आलम में दौड़ दौड़ के जाता है। कोई तावीज ला रहा है, कोई खीला ला रहा है, कोई खूंटी ला के घर में गाड़ रहा है, कोई इधर फुकवा रहा है, कोई उधर झड़वा रहा है, कोई उधर फुकवा रहा है। मैं तो कहा करता हूँ कोई ला करके लोहे कुरानी लटकाता है और लटका के समझता है कि हमारा काम खत्म हो गया, अब पढ़ेंगे नहीं कुरान, कोई हरज की बात नहीं है। लोहे कुरानी नहीं, लोहे महफूज ला करके लटका दिया जाए तो भी मसला हल होने वाला नहीं है, क्योंकि इस कुरान को अल्लाह ने पढ़ने और समझने और अमल करने के लिए दिया था। इसके जरिए से मसला हल होगा, उसको लटकाने से हमारा और आपका मसला हल होने वाला नहीं है। मैं इस बात को यूं ही नहीं कह रहा हूं। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हजरत बरा इब्न आसिफ रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी जाते हैं और फरमाते हैं अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सूरह कहफ की तिलावत कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि बादल का कोई टुकड़ा आ रहा है, नीचे आता चला जा रहा है, ऐसा लगा कि गिर जाएगा। मेरा घोड़ा बंधा हुआ था, वो बार बार बिदक रहा था और कूद रहा था। मुझे समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, मुझे समझ में नहीं आया कि क्या होने वाला है। मैंने परेशान होकर के तिलावत रोक दी। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये तो
एक तमानीन, एक सुकून की चीज थी जो तुम्हारे ऊपर नाजिल हो रही थी। पढ़ते तो फरिश्तों को जलों में देखते, सामने नजर आते, सुकून अल्लाह नाजिल फरमा रहा था। अगर तिलावत न रुकी होती तो अपनी आंखों से बहुत कुछ नजारा किए हुए होते। ये तिलावत ऐसी है। उमर फारूक खड़े हैं, तिलावत कर रहे हैं। सिद्दीक अकबर खड़े हैं, तिलावत कर रहे हैं। कहां? घर में नहीं, कहां? मस्जिद में नहीं, तहज्जुद के वक्तों में अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गश्त कर रहे हैं। देखें सहाबे किराम, तहज्जुद की फर्जियत खत्म हो गई, फिर भी तहज्जुद पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन उनको तो इस वक्त से चस्का लग गया था और इस वक्त से ऐसा ताल्लुक हो गया था कि तहज्जुद की फर्जियत खत्म हो गई। फिर भी सब सहाबे किराम तिलावत में मस्त हैं। फजर से पहले सब नियत बांध ले रहे हैं। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि सिद्दीक अकबर बहुत आहिस्ता आहिस्ता कुरान की तिलावत कर रहे हैं और उमर फारूक को देखा वो काफी जोर जोर तिलावत कर रहे थे। फजर के बाद दोनों हजरात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया। सिद्दीक अकबर से पूछते हैं तुम आहिस्ता क्यों पढ़ रहे थे? फरमाया अस्माअतु मन नशैतु, जिसे सरगोशी कर रहा था, जिसे सुना रहा था उसे सुना दिया, अल्लाह को सुना रहा था, इसलिए जोर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी। उमर फारूक से पूछा आप क्यों जोर से पढ़ रहे थे? का उक़िदुल वसनान व अतरुदुल शैतान, मैं सोने वालों को जगाने की कोशिश कर रहा था। जो लोग वहां सो रहे थे मैं सोच रहा था कि ये भी उठें, ये भी तहज्जुद में तिलावत करें, और मैं शैतान को भगा रहा था। मालूम ये हुआ तिलावत कुरान से शैतान भागता है, मालूम ये हुआ कुरान के पढ़ने से शैतान दूर जाता है, मालूम ये हुआ कुरान पर अमल करने से शैतान करीब नहीं आता है। मैं आपको पूरे चैलेंज से कहता हूँ कोई एक आलिम ऐसा लेकर के आइए जिसको शैतान ने पकड़ा हो तो मैं तकरीर करना छोड़ दूंगा। कोई आलिम आपको नहीं मिलेगा जिसको शैतान ने पकड़ा हो। कोई ऐसा हाफिज जो वाक़तन हाफिज है और कुरान की मुसलसल तिलावत करता है उस पर जिनों का गलबा हो जाए, इम्पॉसिबल हो नहीं सकता है। हम और आप खुद शैतान बने हुए हैं, इसलिए कि नमाज से कोई वास्ता नहीं, तिलावत से कोई वास्ता नहीं, कुरान से कोई वास्ता नहीं, और ला ला करके घरों में तावीज पे तावीज दबाई जा रही है, गंडे पे गंडे दबाए जा रहे हैं, खीले पे खीले गाड़े जा रहे हैं। अरे कहां परेशान होकर टहल रहे हो? परेशानी का जो हल है, जो इलाज है वो हमारे पास मौजूद है। इसलिए हमें और आपको आज ये तय करना पड़ेगा, हमें और आपको आज ये डिसीजन लेना पड़ेगा, हमें और आपको आज ये फैसला लेना पड़ेगा कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आज से हमारी तिलावत नहीं छूटेगी। हमारी माँ बहनों को आज ये फैसला करना पड़ेगा इंशाअल्लाह आज से हमारी तिलावत नहीं छूटेगी, और जब तक तिलावत नहीं कर लेंगे तब तक हमें चैन नहीं आएगा। अगर ये फैसला ले लिया जाता है मैं समझता हूं कि हमारा बैठना बिल्कुल कामयाबी के साथ हम किनार हो जाएगा। कोई शायद सोच रहा हो कि हमें तो पढ़ना नहीं आता तो हम क्या करें, तो मैंने पहले ही कह दिया कि अगर नहीं पढ़ना आ रहा है तो सीखने की कोशिश करें, वरना फिर अगर इसी हालत में सीखते सीखते मौत हुई और सीखने की कोशिश कर रहा था, अल्लाह के सामने इस हालत में गया, पूरी उम्मीद इस बात की है कि अल्लाह उसे भी माफ कर देगा क्योंकि वो सीखने की कोशिश कर रहा था। आपको याद होगा सर इकबाल के जमाने में पेपर में एक खबर छपी थी, एक शख्स की वफात हुई, लोग उसे लेकर के दफन करने के लिए गए। जब उसे दफन करने के लिए कब्र को खोला तो उसके बगल वाली भी कब्र खुद गई, देखा कि जो शख्स उसमें दफन हुआ है उसका कफन भी मैला नहीं हुआ है, जबकि उसको मरे हुए कई साल गुजर गया था। लोग पता लगाते लगाते उसके घर पे गए, उनकी अहलिया जिंदा थी, पूछा इस बंदे का अमल क्या था, इस बंदे का अमल क्या था जो अल्लाह ने इसके साथ ये मामला फरमाया कि आज भी उसका कफन मैला नहीं हुआ है, जबकि कब्र न मालूम कब की है, हमको पता भी नहीं था कि बगल में कब्र है, हमको निशान भी नहीं मालूम था। इस हालत में आज भी वो क्यों पड़ा हुआ सो रहा है? उसकी अहलिया ने कहा कोई और अमल तो मालूम नहीं, एक अमल उसका बस बताती हूँ। वो क्या था कि बेचारे को कुरान पढ़ना नहीं आता था, लेकिन रोजाना वजू करके कुरान लेकर के बैठता था और कहता था या अल्लाह मुझे पढ़ना नहीं आता है, कोई पढ़ाने वाला नहीं मिल रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ जो कुछ तूने नाजिल किया है सब सही और सच है, सब कुछ दुरुस्त है,
मुझे आता नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ या अल्लाह ये भी सही है, ये भी सही है। इस तरीके से वो रोता रहता था और तिलावत कुरान यानी दिल के एतबार से चलती रहती थी और उंगलियां फेरता रहता था। नतीजा ये निकला, दुनिया ही में अल्लाह ने दिखाया कि हमारे कलाम से ताल्लुक पैदा करने का नतीजा क्या होता है। मेरी दादी मरहुमा हजरत मौलाना अब्दुल हलीम साहब नव्वरल्लाहु मरकदा की दूसरी अहलिया मोहतरमा थी। उनको बचपन में सिर्फ उन्होंने अम्मा पारा पढ़ा था, दूसरा कोई पारा नहीं पढ़ा था। आने के बाद वालिद मोहतरम और दूसरे चचा और बड़े वालिद ने उनको बहुत सिखाने की कोशिश की और आयतें बताने की कोशिश की। वो मेहनत करती लेकिन उनकी जुबान पे चढ़ता नहीं था। लेकिन वही एक पारा जो वो पढ़ी हुई थी, इतनी कसरत से तिलावत करती, इतनी ज्यादा तिलावत करती कि कभी कभी एक एक खत्म के करीब वो पारा पढ़ते पढ़ते एक एक खत्म के करीब पहुंच जाता था। और मेरे दादा मोहतरम उनकी हालत ये थी, तिलावत इतनी पाबंदी से करते थे कि जब तरावी में हाफिज जी लोग लुकमा देने में गड़बड़ा जाते थे। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इमाम साहब भूलते हैं तो पीछे वाला बेचारा भी कंफ्यूजन का शिकार हो जाता है, कुछ का कुछ टोक बैठता है। जब हाफिज जी लोग भी टोक नहीं पाते थे तो दादा मरहूम इतनी पाबंदी से तिलावत के आदी थे कि कुरान गोया उन्हें याद हो गया था, वो टोक दिया करते थे। आज नतीजा ये है उन दोनों की तिलावत की बरकत का कि उनकी खानदान में 50 हाफिज दौड़ रहे हैं और इलाके की जितनी मस्जिदें हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह हम ही लोग रमजान में संभालते हैं। कोई आगे पीछे नजर नहीं आता है। ये उन्हीं की जूतियों का सदका है, ये उन्हीं के दीन की बरकत है, ये उन्हीं की तिलावत की बरकत है। आज मेरी माएं और बहनें, आज मेरे गार्जियन और पेरेंट, आज मेरे जिम्मेदार अगर अपने आप को चिन्ह कर लेते हैं और ताइया कर लेते हैं कि इंशाअल्लाह आज से तिलावत नहीं छूटेगी, आज से नमाजें नहीं छूटेंगी। हमको जितना भी आता है एक सूर्य अगर याद है बार बार पढ़िए, कई बार पढ़िए, सुबह शाम पढ़िए, आगे मेहनत करते रहिए और जितना आ रहा है उसे बार बार पढ़ते रहिए। और ये तय कर लीजिए जब तक बच्चे तिलावत नहीं कर लेंगे तब तक स्कूल की गाड़ी नहीं आएगी। ये फैसला कर लीजिए जब तक बच्चे सूरह यासीन नहीं पढ़ लेंगे तब तक टिफिन बना के नहीं दी जाएगी। ये फैसला कर लीजिए जब तक हमारे बच्चे तिलावत और नमाज नहीं कर लेंगे तब तक हम उन्हें स्कूल नहीं भेजेंगे, तब तक नाश्ता नहीं मिलेगा, तब तक उन्हें जेब खर्च नहीं दिया जाएगा। अगर हमने ये तय कर लिया चंद ही दिनों में हम देखेंगे दौलतपुर वालों पूरी दौलत हमारी और आपकी बदल चुकी होगी और पूरा नक्शा बदल चुका होगा। मैं आपसे इज्जत की भीख मांगने नहीं आया हूँ, मैं आपसे दौलत का सवाल करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे अपना चप्पल सीधा करवाने नहीं आया हूँ, मैं आपसे लफाजी करने नहीं आया हूँ, मैं आपसे इज्जत का सवाल करने नहीं आया हूँ। अल्लाह इज्जत जिल्लत का मालिक है, अल्लाह सब कुछ देने वाला है। मैं आपसे एक दीन की भीख लेकर के आया हूँ, इस बात की भीख मांग रहा हूँ। आप ये तय कर लें कि इंशाअल्लाह तिलावत हमारी नहीं छूटेगी। फिर देखिए नक्शा कैसे बदलता है। मेरे नौजवानों, मैं तुमसे कहता हूँ, बड़े दर्द के साथ कहता हूँ, कल का हमारा नौजवान खड़े होकर के तहज्जुद में कई कई पारे पढ़ता था। कल का हमारा नौजवान मसाजिद में आधा एक घंटे पौन घंटे पहले पहुंच करके तिलावत कुरान किया करता था। कल का हमारा नौजवान 10-20 मिनट के लिए कोई गोशा तलाश करता था, कोई कोना तलाश करता था कि बैठ करके अल्लाह अल्लाह करें, उससे लौ लगाएं, उसके सामने गिड़गिड़ाएं, उससे मांगें अपने लिए, अपने खानदान के लिए, अपने वालिदैन के लिए, घर वालों के लिए, पूरी उम्मत के लिए। आज हालत ये है 10 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए हमारा नौजवान कोना तलाश तो करता है लेकिन सीरियल देखने के लिए कोने में जाता तो है, लेकिन फिल्म देखने के लिए कोने में जाता तो है, बेड पे सवेरे जाता है और तार खींच लेता है, सुबह सवेरे उठने के लिए नहीं बल्कि कान में आले घुसड़ करके गंदी गंदी फिल्में देखने के लिए। मेरे नौजवानों, इसलिए नहीं बनाए गए हो। मेरे नौजवानों, हम और आप इसलिए दुनिया में नहीं भेजे गए हैं। आज की चकाचौंध दुनिया हमें और आपको गुमराह कर रही है, हमें हमारे मिशन से भटका रही है। आज की दुनिया कहीं गेम में, कहीं पप्पी में, कहीं जप्पी में, कहीं सीरियल में, कहीं मोटू पतलू में, कहीं वीर में, कहीं वीर में हमको ऐसा फंसाया गया है, ऐसा जकड़ा गया है। इन नौजवानों को आज की ये दुनिया ऐसा जकड़े हुए है, हमें ये पता ही नहीं हम किस लिए आए हैं, हमें ये पता ही नहीं हम किस लिए जी रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं हमें मरना भी है, हमें ये खबर ही नहीं हमें कब्र में लेटना भी है, हमें ये पता ही नहीं। बेहिसी एकदम तारी है।
ऐसा लगता है कि हमें दुनिया छोड़ के जाना ही नहीं। हर शख्स अपनी दुनिया में मस्त है, हर शख्स अपने नेट में मस्त है, हर शख्स अपने मोबाइल में मस्त है। हमारे नौजवानों का हाल ये है, सुबह शाम एक ढब की जिंदगी उनकी गुजर रही है। ये सीरियल, ये गेम और ये जुआ और ये सट्टा जो मोबाइल पे चल रहा है, इसने नौजवानों के ज़हन दिमाग को वो बर्बाद किया है कि हक बात ये सुनने के लिए आज तैयार भी नहीं है। मेरे नौजवानों, मैं आपसे क्या कहूं, पूरे दर्द के साथ एक बात कह करके मैं अपनी बात पूरी करने की कोशिश करता हूं। हम और आप ये जानते नहीं, हमारा नौजवान ये जानता नहीं खैबर क्या है। हमारे नौजवानों को पता नहीं है कि खैबर में यहूदियों के साथ आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या मामला किया था और उनके कारस्तानियों को और उनकी बदमाशियों को आका ने कैसे दबा करके खत्म किया था और मजबूरन उनको उनके कमीनेपन की वजह से खैबर से निकाल करके कैसे बाहर किया गया था उमर फारूक के वास्ते से। हमें नहीं पता है, आपको नहीं पता है। खैबर के वाकये से हमारा नौजवान शायद पूरी तरह से जाहिल हो और जानता भी ना होगा कि खैबर में भी हमारे आबा व अजदाद ने यानी आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, उमर फारूक ने, सहाबा किराम ने कोई कार्रवाई की थी इन यहूदियों के खिलाफ। लेकिन यहूदियों को मालूम है, अभी मैं देख रहा था वहां के नौजवान, वहां की वो लड़कियां जो स्कर्ट पहनती हैं, पूरा लिबास भी जिस्म पे नहीं है, वहां के वो नौजवान जिन्हें समझा जाता है कि एक नंबर के अय्याश है, एक नंबर के बदमाश हैं, वो लोग बैनर उठाए हुए थे, एहतजाज कर रहे थे जिस पे लिखा हुआ था खैबर वार और लास्ट चांस। खैबर तुम लोगों का आखिरी मौका था, अब हमारा मौका है। और जब ये अमेरिका की फौज आकर के रियाज में उतरी थी और वहां पे आज भी ये लोग रह रहे हैं, तो उन लोगों ने सज्जे शुक्र अदा किया था कि हमको यहीं से निकाला गया था, फिर हम आकर के बस गए हैं। उनको ये पता है कि हमें क्या करना है, उनको ये पता है कि कौम मुस्लिम पे हमें कैसे वार करना है, उनको ये पता है कि इनको तबाह कैसे करना है। दिन रात वो तदबीर करते हैं। और वो यहूदी जो वहां पे आबाद हैं, जिनका कब्जा है मस्जिद अक्सा पे, जो जब चाहते हैं फलस्तीनियों के खिलाफ जंग छेड़ते हैं, जब चाहते हैं हमारे नौजवानों को शहीद करते हैं, जब चाहते हैं हमारी माँ बहनों की इज्जत से खिलवाड़ करते हैं। वो मस्जिद अक्सा जिसे छीन करके उमर फारूक ने हमारे हवाले किया था, वो किबले अव्वल जिसे यहूदियों ने अपने कब्जे में लिया, अल्लाह ने सलाहुद्दीन अय्यूबी को भेजा, उसने छीन करके फिर हमारे हवाले किया। आज फिर वो यहूदियों के कब्जे में है और जब चाहते हैं यहूदी इस्राएली फौजी उसमें बूट पहन करके, शूज पहन करके, जूते पहन करके दौड़ते हैं। जब चाहते हैं उसकी दीवारों पे बैनर और पोस्टर फिल्मी लगा करके उसकी बेहुरमती करते हैं। हमारे लोगों को यह भी खबर नहीं कि वहां एक नमाज का सवाब 50,000 नमाजों के बराबर है। हमें यह भी खबर नहीं वो हमारा किबले अव्वल है। हम अय्याशियों में मस्त हैं, हम खरमस्तियों में मस्त हैं। वहां माँ और बहनों को जब चाहा जाता है तड़पाया जाता है। हम समझते हैं ये उनका मसला है, हम समझते हैं ये कश्मीरियों का मसला है, हम समझते हैं ये किसी और मुल्क का मसला है। हमारे साथ ये नहीं हो रहा है। अरे मौजे हवादिस इनको भी 2-4 थपेड़े हल्के से कुछ लोग अभी तक साहिल पे तूफान का नजारा करते हैं। मेरे नौजवानों किस चीज का इंतजार है? क्या अज़ाब इलाही का इंतजार है? मेरे नौजवानों किस चीज का इंतजार है? क्या रब के गजब को हम और आप दावत नहीं दे रहे हैं? क्या हम और आप अल्लाह के गजब को भड़का नहीं रहे हैं? क्या हम और आप अपने तौर तरीके से अल्लाह के गजब को दावत नहीं दे रहे हैं? कहीं हमारा भाई सिसक रहा है, कहीं हमारी बहन सिसक रही है, कहीं हमारी मस्जिद हमें पुकार रही है, कहीं हम सीरियल में मस्त हैं। हमको ये पता है हमारी माँ की इज्जत लूटने वाली है, फिर भी हम डाड़ा केबल में मस्त होंगे। हमको ये पता है हमारी बहन की इज्जत लूटने वाली है, फिर भी हम सीरियल देखेंगे। जाहिर अगर कोई ऐसा करता है तो यकीनन वो पागल है, यकीनन वो मजरू है, यकीनन वो दीवाना है। आज हम भी दीवाने हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका के। आज हम भी गुलाम हैं, लेकिन यूरोप और अमेरिका के। काश कि हमने आका की गुलामी की होती यूरोप और अमेरिका की छोड़ करके। आज हमारा भी नक्शा कुछ और होता, हम भी दुनिया में चमक रहे होते जैसे मुट्ठी भर सहाबा किराम रिजवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन कहीं भी गए और चमके और चमकते ही रहे। और जब से हमने
और जब से हमने और आपने अपना ताल्लुक इन चीजों से फेरा है, हमारी और आपकी पूरी दुनिया के अंदर हैसियत क्या है किसी को बताने और बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसलिए आइए मिल करके ऐद करते हैं, खास तौर से नौजवानों, ये मत सोचो अभी जिंदगी 18 साल है, ये मत सोचो अभी 20 साल के हैं, ये मत सोचो अभी 25 साल के हैं, ये मत सोचो अभी तो 30 साल है, अभी अय्याशी कर लें फिर बाद में तौबा करेंगे। अरे बाद किसने देखा है, कल किसने देखा है? अरे हमारा कोई नौजवान 22 साल ही का था जिसने किबले अव्वल को छीन के दिया था, 24 साल का था जिसने फलस्तीन को छीन के दिया था, 25 साल का था जिसने कुस्तुंतिनिया को छीन के दिया था। आज हमारे नौजवानों को ये क्या रोग लग गया है, वो बैठ करके ये सोचते हैं अभी खेलने और मस्ती के दिन है, फिर बाद में संवरेंगे और सुधरेंगे। किसी भी उम्मत की नैया को, किसी भी लोगों की नैया को खींच करके पार लगाने का काम, किसी भी डूबती हुई कश्ती को खींच करके साहिल पे लगाने का काम उसके उस उम्मत के नौजवान करते हैं। आज अफसोस ये है कि इस उम्मत का नौजवान पूरी तरह से गफलत में सो रहा है। चाहे मैं हूं, चाहे हमारे जैसा कोई नौजवान हो, ये सफेद पोश भी ऊपर से सफेद अंदर से काले होते जा रहे हैं। इसलिए हमें और आपको बचने और बचाने की जरूरत है। सोती कौमें जाग उठी, सोती कौमें जाग उठी, बेदार मुसलमान सोता है, गहवारे कल्बे मोमिन में अब जज्बे ईमा सोता है। इसलिए उस जज्बे ईमा को भड़काने की और सुलगाने की और जगाने की जरूरत है, और दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि हम तुम्हारी गुलामी करने के लिए तैयार नहीं हैं। हम आका के गुलाम हैं, हम सलाउद्दीन को जानते हैं, हम फातेह कुस्तुंतुनिया उस्मान अस्सानी को जानते हैं, हम साहबे कराम को जानते हैं। जब तक ये नहीं होगा तब तक तब्दीली दौलतपुर में नहीं किसी इलाके में आने वाली नहीं है। अल्लाह मुझे भी इन चंद बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए और आप सभी हजरात को आमीन या रब्बल आलमीन। हयात बाकी, मुलाकात बाकी और बहुत सी बातें भी बाकी हैं, फिर आएंगे इंशाअल्लाह, फिर आपसे मुखातब होंगे। आमीन या रब। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।